बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी चॉकलेट केक और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। वैसे तो हम एग का स्पॉन्ज बनाते हैं और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें ना ही हम ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम इसमें एग का स्पॉन्ज बनाएंगे, ना ही इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो बिगिनर्स हैं, जिनको बेकिंग का शौक़ है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपी को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मिल्क लिया है और साथ ही हम इसमें 1/2 कप शुगर डालेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर के डालेंगे। तो यहाँ पे मैं शुगर पाउडर इस्तेमाल नहीं कर रही, यहाँ पे मैं मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी यहाँ पे हम कोको पाउडर को अच्छी तरह से दूध में मिक्स करेंगे ताकि ये जो गुठलियाँ सी बनी हुई हैं ये ख़त्म हो जाएं। तो अभी हम शामिल करेंगे जहाँ पे वनीला एसेंस, और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू होगी केक की और इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। तो अभी हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। और इसको लो फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना, क्योंकि इससे जो कोको पाउडर है वो जल जाएगा और केक का जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो उसको हमने पका लिया। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है एक अंडा और इसको मैं एक बाउल में तोड़ लूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसमें जो है वो डाल सकते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो इसको अलग बाउल में डाल के इसको थोड़ा सा फेंट के आप इस बैटर में डालें। तो गर्म बैटर में ये अंडा नहीं डालना है, आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है। तो गर्मियों का मौसम में बाज़ दफ़ा अंडे ख़राब भी होते हैं, तो अगर आप इस तरह डालेंगे डायरेक्टली तो अंडा ख़राब हुआ तो पूरा ही जो मिक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए अलग से अंडे को फेंट के फिर आप इस मिक्सचर में इसको डाल दें। तो अंडे को फेंट लिया है, अभी हमने इस मिक्सचर में इसको डाल दिया है और ये मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा है। अभी हम इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। तो अभी यहाँ पे हैंड बीटर से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से केक बनाएंगे तो ओरिजिनल चॉकलेटी फ्लेवर में ये केक बनता है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होगा। और अभी हैंड बीटर की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे। और अभी हम इसको अच्छी तरह से हैंड बीटर से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। यहाँ पे मैं ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रही, हमने इतना ही ऑयल इसमें शामिल करना है। बाकी का जो मैदा है वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स या गुठली इसमें ना रहे और एक स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो। तो ये आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा मिक्सचर बन के तैयार हुआ है।
और अभी हम यहाँ पे लेंगे बेकिंग मोल्ड और इसको मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया था, साथ ही इसमें मैदा डस्ट कर लिया था। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो बैटर बना के रखा हुआ है वो हम इस मोल्ड में डालेंगे और इसको हम 35 मिनट तक बेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको बेक कर लिया है। अभी हम इस मोल्ड से इसको निकाल लेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी फ्रस्टिंग करेंगे। तो आप ज़रूर इस केक को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस केक बन के तैयार होगा। इजी भी है और कम इंग्रेडिएंट से हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट से इसकी फ्रस्टिंग की है और साथ में वाइट कलर में चोको चिप पड़ी थी वो भी मैंने इसके ऊपर लगा दी है और बहुत ही सिंपल सा ये केक बन के तैयार हुआ है। देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में इतना ही टेस्टी और डिलीशियस है। आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार आपको बनाने का दिल करेगा। तो ये आप टी टाइम के लिए बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं केक की फ़ाइनल लुक कितना स्मूथ और कितना डिलीशियस केक बन के तैयार हुआ है। और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।